अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1940 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था और एक ऐसा प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, अब मैं एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से तो कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती हैं। और आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता एक ऐसा परिंदा है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहाँ उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकल कर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नोकीले से पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो उन पंजों से अपने पुराने और मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उग पाएं। और फाइनली एक बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे परिंदे कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल ऐसा परिंदा होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। सेकेंड हैबिट है इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश तब आप उस काम को करने से मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे पता होता है कि उसको किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होता है। थर्ड हैबिट है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर, पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज की एक परफेक्ट एग्जांपल एक ऐसा शख्स है कि जो कि बहुत ही बड़ा फूडी हो और उसे मटन रोल और बटर चिकन जैसी डिशेस कितनी ही ज्यादा पसंद क्यों ना हो, पर आज उस शख्स की डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीता। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उसकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शंस का हो, जंक फूड का हो, सोशल लाइफ का हो, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इन बातों को समझ लो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी कि हार से डरना नहीं, लड़ना है। तुम्हारा फेल होना तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराएं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काम करना चाहते हैं और दूसरे वो जो गलती नहीं करना चाहते, जो नाकाम होने से डरते हैं। क्या आप भी नाकाम होने से डरते हैं? इसलिए आप कोई चांस नहीं लेते, कोई रिस्क नहीं लेते, ये सोच कर कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ, एक कामयाब आदमी जो पहले कभी फेल ना हुआ हो। अगर कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं ढूंढ सकते तो फिर फेल होने से, नाकाम होने से डरते क्यों हो? नाकामी ही आपको कामयाब होना सिखाएगी।
माइकल जॉर्डन दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है जिन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 6 NBA चैंपियनशिप्स और 14 MVP अवार्ड जीते हैं। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि जब मैं 15 साल का था तो स्कूल की बास्केटबॉल टीम में अप्लाई किया था मैंने और मेरे दोस्त ने। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और मेरे दोस्त को रख लिया गया। उस नाकामी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में 900 से ज़्यादा शॉट्स मिस की हैं, 300 से ज़्यादा मैचेस में हम हार गए। ज़िंदगी में मैं बार बार नाकाम हुआ हूँ और इसीलिए आज मैं कामयाब हूँ। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना, जो नाकाम होने से डरता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि नाकामी हमें वो कुछ सिखाती है जो कामयाबी कभी नहीं सिखा सकती। नाकामी हमें बताती है कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। नाकामी हमें बताती है कि हम अपने मकसद में, अपने जज्बे में कितने सच्चे हैं, हम कितने फोकस्ड हैं, हम कितनी बार गिरकर उठ सकते हैं। दोस्तों, J.K. रोलिंग की फेमस बुक हैरी पॉटर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिसकी 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, जिसका 73 जबानों में तर्जुमा हो चुका है। क्या आप जानते हैं उसको पब्लिश होने से पहले एक नहीं, 2 नहीं, 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन व्यूअर्स, J.K. रोलिंग ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी और आज हैरी पॉटर बेस्ट सेलर बुक है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीख पाता। गिर कर संभलने का हौसला ही इंसान को कामयाबी की राह दिखाता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं, और कामयाबी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना नाकामी सिखाती है। कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और कुछ लोग हिस्ट्री बनाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5th हैबिट है सेल्फ लव। हमारे यहाँ लोग सेल्फ लव और सेल्फिशनेस को एक ही चीज समझते हैं। सेल्फिश होना बुरी बात है, खुद गर्ज होना बहुत ही बुरी बात है, बट सेल्फ लव होना, खुद से मोहब्बत करना, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। एक ऐसा शख्स जिसका डेली शेड्यूल बहुत ही बिजी है, पर वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम भी शुरू नहीं करता। उसका कहना है कि वो अपने दिन की शुरुआत सेल्फ लव से करता है। और दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम, ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। सो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती हैं, और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने माइंड सेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। आई होप आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कॉमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।